राजस्थान में उपचुनाव के दौरान हुए थप्पड़ कांड एवं देवली गांव का आगजनी पर मध्य प्रदेश मीणा समाज सेवा संगठन में भारी नाराजगी है। वरिष्ठ वकील और मीणा समाज सेवा संगठन के प्रदेश संगठन महामंत्री एडवोकेट संतोष मीणा ने बयान देते हुए कहा कि राजस्थान के उनियारा जिला टोंक में नरेश मीणा और एसडीएम के बीच हुई घटना की वह निंदा करते हैं। किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की घटना स्वीकार नहीं की जा सकती है, लेकिन इस घटना में शासन प्रशासन द्वारा बिना जांच किया जो एक तरफा कार्यवाही की जा रही है वह स्वीकार योग्य नहीं है। मीणा समाज ने अपने स्तर पर जानकारी जुटाई, जिसके आधार पर यह पता चला है कि जिस पोलिंग बूथ और गांव में ये घटना घटित हुई है उस गांव के लोगों ने अपनी किसी मांग को लेकर वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है, जिसके बाद जिला कलेक्टर द्वारा एसडीएम पर दबाव बनाकर शासकीय कर्मचारी पर सस्पेंड करने जैसी कार्यवाही की बात कहकर वोटिंग कराने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ। एसडीएम और कलेक्टर द्वारा दबाव बनाकर कराई जा रही वोटिंग करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और ना ही कर्तव्य में जाता है। दूसरे किसी प्रकार से रात के समय पुलिस द्वारा गांव में आगजनी की है, इसके चलते गांव में पूरा विवाद खड़ा हुआ है। इस पूरी घटना की मध्य प्रदेश मीणा समाज सेवा संगठन ने विस्तृत जांच की मांग की और एसडीएम और कलेक्टर पर भी उन्हें जिले से हटाकर अथवा निलंबित कर कार्यवाही की मांग की है। एडवोकेट संतोष मीणा ने बयान देते हुए कहा कि अगर निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो फिर मध्य प्रदेश के 40 लाख मीणा 26 जिलों में आंदोलन करेंगे और राजस्थान का कुछ भी करेंगे। सर, क्या पूरा मामला बताइए विस्तार से। मैं एडवोकेट संतोष मीणा, प्रदेश संगठन महामंत्री, मध्य प्रदेश मीणा समाज सेवा संगठन। राजस्थान की जो घटना उनियारा टोंक जिले में जो हुई है और जिस प्रकार की नरेश मीणा पर कार्रवाई की जा रही है, उस कार्रवाई और समरावत गांव में जिस प्रकार से पुलिस ने विभत्स और आगजनी की है रात में धोखा देकर, उसकी मध्य प्रदेश मीणा समाज सेवा संगठन घोर निंदा करता है और राजस्थान सरकार से मांग करता है कि राजस्थान सरकार निष्पक्ष जांच करा के और दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाए। और दोषी एक तरफा व्यक्ति नहीं है। इसमें आपने देखा होगा कि एसडीएम जो चौधरी हैं, उन्होंने अपने स्वयं के कथन में, स्वयं के बयान में ये कहा है कि मुझे कलेक्टर महोदय ने यहाँ पर इस बूथ पर भेजा और कहा कि इस गांव में सुबह से ही 10 बजे तक अभी वोटिंग पे बाइकाट किया जा रहा है किसी मांग को लेकर, और उस वोटिंग बूथ पर पूरी तरह से बाइकाट ना हो इसके लिए आप जाके प्रयास करें और 2-4 वोट तो डलवा ही दें। इसका मतलब यह है कि आपने अपने कर्तव्यों से विरुद्ध, अपनी ड्यूटी से हटकर अपने कर्तव्य का दुरुपयोग करते हुए एसडीएम को अधिकार दिया। कोई भी नागरिक है, किसी को वोट करना, अपनी मांग मनवाना, धरना देना, प्रदर्शन करना या बाइकाट करना उसका एक संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार के तहत वो वहाँ पर अपने धरने पर गांव वाले बैठे थे और अपनी मांग रहे थे। और आपको एक कभी ड्यूटी नहीं बनती किसी व्यक्ति की, सेक्टर अधिकारी की, कि आप किसी उस महिला का आपने बयान देखा होगा जिस महिला से आपने वोट डलवाया, वो शासकीय कर्मचारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता थी। उसने स्पष्ट कहा कि एसडीएम ने मुझसे धमकी दी कि मैं तुमको सस्पेंड कर दूंगा, वोट डालो। इसका क्या मतलब हुआ? आप खुद पार्टी वहाँ बने हो, खुद आप दोषी हो। जितना नरेश मीणा थप्पड़ मारने में दोषी है, उससे अधिक कहीं वो अपने कर्तव्यों, अपनी ड्यूटी के प्रति दुरुपयोग कर रहा है एसडीएम, वो भी दोषी है, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी घटना, ऐसा कोई बहुत बड़ा आतंकवादी नरेश मीणा नहीं था, एक थप्पड़ ही मारा था, उस पर कानूनी कार्रवाई जो होना थी होती, उस पर जो FIR होना थी जो हो गई थी। लेकिन रात में हजारों पुलिस की लोग वहाँ पर जाते हैं, गांव में, समरावत गांव में जाते हैं, पूरी दिन भर पूरे गांव वालों की सेवा करते हैं, उनको खिलाते पिलाते, चाय पिलाते हैं। और रात में उन्होंने इतनी भीभत्स घटना कि लोगों के घरों पे आग लगा दी, लोगों की झोपड़ियों में आग लगा दी, लोगों की गाड़ियों में आग लगा दी। क्यों लगा दी? कि नरेश मीणा का आप समर्थन कर रहे हो, नरेश मीणा के साथ आप धरना दे रहे हो। ये एक बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। कोई भी व्यक्ति अपने गांव में, अपने घर, अपनी झोपड़ी, अपना वाहन कोई भी नहीं जला सकता। ये एक अलग बात है कि गांव वालों ने ये पूरा किया कांड। तो ये पूरी तरह से षड्यंत्र पूर्वक टोंक जिले के जिला प्रशासन, कलेक्टर और एसडीएम का षड्यंत्र है और मैं राजस्थान शासन से निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं
और मध्य प्रदेश का 40 लाख मीना नरेश मीणा के साथ खड़ा है। और अगर इंसाफ नरेश मीणा को नहीं मिला और उन अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने इस प्रकार की भीभत्स घटनाएं और आगजनी की है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं की तो मध्य प्रदेश का मीना समाज मध्य प्रदेश में भी पूरे 26 जिलों में आंदोलन करेगा और मांग करेगा कि कलेक्टर टोंक और एसडीएम चौधरी को बर्खास्त किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। अगर नहीं की तो राजस्थान की ओर कूच करने की भी कार्रवाई मध्य प्रदेश का मीना समाज सेवा संगठन करेगा।